देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार। आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। कहते हैं कि जाने वाले चले जाते हैं, लेकिन जाने वालों की याद आती है। ये है बहादुरा में जो आपको हम दिखा रहे हैं कि ये किसकी याद आती है, क्यों याद आती है। ज़रूर उनमें कुछ गुण होते हैं, ज़रूर उनकी परिवार याद करता है, परिवार नहीं समाज याद करता है, समाज नहीं पूरा प्रदेश और ज़िला भी याद करता है। उसी श्रेणी में हमारे यहाँ एक आज जो है श्री रोहतास सहारण जी है, उसकी आज पुण्यतिथि है और उस पुण्यतिथि में विशाल रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है और वो मैं आपको दिखाऊंगा रक्तदान शिविर में। और इस रक्तदान शिविर ही श्रद्धांजलि सभा एवं सेवा कार्यक्रम भी है। ये सारा का सारा जो है वो होगा और इसका उद्घाटन करता भागीरथ जी एसडीएम साहब आएंगे और कौन कौन आएंगे वो भी दिखाएंगे। तो मैं दिखाता हूँ आपको ये सारा कार्यक्रम रोहतास सहारण जी के प्रथम पुण्यतिथि पर। यह है श्रद्धांजलि सभा एवं सेवा कार्यक्रम रोहतास सहारण जी का कि प्रथम पुण्यतिथि पे। और ये रोहतास जी हैं और ये सेवा विशाल रक्तदान शिविर जो रक्तदान महादान है। आपका एक दान किसी को जीवन दे सकता है। और सबसे बड़ी बात है आशीर्वाद, भोजन सेवा भी है, परमार्थ और सेवा का पुनीत अवसर भी है। तो आज 8 मार्च को जो रविवार को प्रातः 10:15 बजे इसका शुभारंभ किया जा रहा है। और ये स्थान जो है नवजीवन स्पेशल स्कूल एवं टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में है, जो भादरा के डुंगराना रोड में है। भादरा डुंगराना रोड पे ये कार्यक्रम है, मैं आपको दिखाऊंगा। और मांगेराम जी सहारण, डॉक्टर रविंद्र सिंह जी सोरण, विजेंद्र जी सहारण और सहयोगकर्ता नवजीवन स्पेशल स्कूल है। तो आप भी आइए, रक्तदान में भाग लीजिए और मैं आपको पूरा कार्यक्रम दिखाऊंगा। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। तो ये नवजीवन जो है टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है और यहाँ ये शिविर भी होगा, यहाँ उसका उद्घाटन कार्यक्रम भी होगा। तो ये सारे अतिथि लोग भी यहाँ आए हुए हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। और ये कार्यक्रम अभी चल रहा है और आपको दिखा रहे हैं। इनको श्रद्धांजलि दी जा रही है और ये कार्यक्रम है। रोहतास जी सहारण है, आज उनकी पुण्यतिथि है और श्रद्धांजलि लोग दे रहे हैं। श्रद्धांजलि के लोग जैसे ही आ रहे हैं, अतिथि लोग भी यहाँ पहुँच रहे हैं और सारे लोग हैं। मैं ले चलता हूँ आपको अंदर के कार्यक्रम में। चालू हो गया यहाँ टीम पहुँच चुकी है। रक्तदान देने वालों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। बात कर लें ठीक कर ली बात है। हाँ, तो यहाँ उसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है और ये नवजीवन स्पेशल स्कूल है, वो भी आपको दिखा रहे हैं। तो विधायक कामरेड बलवान पुनिया जी जो है यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए हैं और ये भी जो है बहादुरा के इस पुण्य कार्य में भागीदारी निभाने के लिए और यहाँ के संचालक मंडल सभी परिवारजन जो है यहाँ आए हुए हैं। तो ये भी एक बड़ी बात है। तो आप देख रहे हैं कामरेड बलवान पुनिया जी है और सभी जो है उनकी मित्र मंडली भी आई हुई है और इससे पूर्व भी लोग बाग रक्तदान दे के चले गए। पुनिया जी 1 मिनट बताएं। 1 मिनट। आज थे स्वर्गीय रोहतास जी सहारण की पुण्य तिथि पर आया हो, तो आज थे क्या कहना चाहो? सारा आयोजक साथियों ने बहुत बहुत धन्यवाद। रोहतास की याद में और ब्लड डोनेशन कैंप करे हुए
बड़ा होनहार साथी था, हमारे बीच नहीं रहा, तो उसकी यादें संजोने के लिए साथियों ने जो प्रयास करा है, मैं उसके लिए इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमेशा रोहतास की यादों को संजोने के लिए आए साल ऐसे कार्यक्रम करें ताकि उसकी याद हमारे बीच बनी रहे। बताइए, मैं स्पेशल स्कूल है, का नाम है नवजीवन स्पेशल स्कूल। तो सबसे बड़ी बात मैं बताऊँ, ये भी क्षेत्र का विधायक रहा हूँ कि अरे दिव्यांगजन बच्चा है, बाने निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। वो प्राइवेट स्कूल में, सरकारी स्कूल में तो हो जाएंगे नहीं, बाने बाका संभालना, बाने बोलना कौन या वो चाले कौन या, बाने निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं के बारे में। रोहतास पहली बार मेरे संपर्क में आया तो स्कूल की मान्यता को लेकर के ये जयपुर में जाते थे, तभी संपर्क में आए, तभी बैठ करके हमने बातें करी। तो इस स्कूल को यहाँ तक लाने में थोड़ी सी भूमिका हमारी भी है कि ताकि रोहतास जैसे साथी इस चीज़ संस्था को आगे बढ़ाएं, और बड़ी लगन थी, और वो दुर्भाग्य से जीवन थोड़ा लेकर के आए। आज पीछे से साथी जो इस संस्था को चला रहे हैं, मैं उनको बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। रक्तदान दे रहे हैं, जीवन क्या बचाने वास्ते दे रहे हैं। बिल्कुल, मैं खुद को जीवन चले गए, लेकिन लोगों को जीवन बचे रहे, उनको बहुत बहुत बढ़िया बात, परिवार को भी, विद्यालय के परिवार को भी, तो ये बहुत ही बढ़िया है। पूर्व विधायक बलवान पुलियान जी जो आए, उन्होंने भी अपनी बात कही। तो आज हम एक ऐसे शुभ कार्य में आए हैं जो एक शानदार कार्य है, और ये एक मुहूर्त है मकान का। और जो हम आपको बताएं कि जो मुंसरी अड्डा है, जो सरदारगढ़ी और मुंसरी अड्डा है, उसके ठीक करीब 500 किलोमीटर चलने के बाद में कृष्ण जी बगड़ुआ, जो हमारे भादरा के मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने यहाँ ये प्रोग्राम रखा है, जो एक शानदार मुहूर्त किया है अपना कार्यक्रम का। और ये देखिए, तो हम आपको इस शानदार कार्यक्रम को थोड़ा दिखाना चाहते हैं। और इनके शुभचिंतक मित्र लोग, सभी लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, और भोजन, नाश्ता और शुभकामना संदेश देने के लिए आ रहे हैं। आपको हम दिखा रहे हैं। और हम तो बाद दोपहर को पहुँचे हैं, फिर भी लोग बाग सुबह से ही यहाँ लोग आ रहे हैं, उनको शुभकामनाएं संदेश दे रहे हैं। और आज कृष्ण जी बताओ, आज कार्यक्रम की है आपने, ये थोड़ा सा संक्षिप्त है, मेरे दर्शकों ने बताओ। कार्यक्रम आपने आज शुभ मुहूर्त है, घर को मुहूर्त है, और बहुत बढ़िया जगह है, शानदार जगह है। खेत को खेत है, और मतलब शहर को शहर है, गांव को गांव है? तो कितने भैया मैं था? दो भाई है जी। दो भाइयों का संयुक्त परिवार है। तो आज सुबह से 8 बजे से लाग रहे थे। मैं तो पहुंचा 12 बजे बाद में। लोग वाग बहुत आज चल गया, और आना तो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि आज मुख्यमंत्री का प्रोग्राम होने से लगभग था आधा कार्यकर्ता मित्र मंडली कोनियास की मैं भी आई हुआ थी। चलो, तो ये जो हमारे श्री कृष्ण जी बगड़ुआ जो है, इनके जो मकान का मुहूर्त है, और मुहूर्त में है, और उस पर लोग बाग आए हुए हैं, और बहुत शानदार कार्यक्रम है, बहुत सुंदर कार्यक्रम है। तो आपने देखा, और आपको हमने दिखाया। सभी रिश्तेदार, यार, दोस्त, मित्र सभी आ रहे हैं, और ये दो परिवार के भाई हैं। और आपने देखा कि गांव का गांव और शहर का सार, और मुंसरी बस अड्डा इसके ठीक नज़दीक ही है, जिसको सरदारगढ़िया एक साइड में जाते हैं, एक तरफ है, और ये खेत खलिहान के बीच में इन्होंने अपना मकान बनाया है। तो देखिए, शानदार। हाँ, क्या कहना चाहो थे? क्यों बोला था जी मारियो? जी मैं तो किमी को नहीं आ रहे, बस बढ़िया है, सारा भाइयों के बीच में बढ़िया खुशी का माहौल है। खुशी का माहौल है। हाँ, सारा भाइयों में मिलने प्यार। नहीं, मकान भी बढ़िया बनाए हुए हैं। तो मनेड़ा ही गाँव नहीं, गाँव के बीच में, और गाँव में कौन डाणी है, डाणी। हाँ, खेत खलिहान के अंदर खेत खलिहान में हरे भरे बहुत हरे भरे, मतलब स्वास्थ्य बढ़िया है, बढ़िया हवा मिला है, और क्या चाहिए आप। हाँ, लोगों ने भी अपने डाणिया में रहना चाहिए, ताकि कई प्रकार की कोई दिक्कत नहीं।
कौन लो हैं पर ये हमारे खिलाफ है वो भाई जी, खिलाफ कोई कहेंगे कोई नहीं भाई जी हैं, विचार अलग अलग हो, उसके खिलाफ कोई कहेंगे कोई नहीं, सारा एक ही यहाँ हैं खिलाफ क्या वोट की राजनीति है, कदे नरम कदे गरम, सर्दी गर्मी तो होती रहे। आपा ने छोड़े कोई कौन जावे, ने आपा ने छोड़ा ने आपा ने छोड़े हैं। ये मार्केशन भाई साहब बड़ा भाई है मेरा, नाम राशि ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। मान तो क्या कहते हर साल बुलावी है, बिया भी 9 वर्ष में बुलावा है, हर कार्यक्रम में आपका यार मित्रा ने याद करे तो इस आदमी को चढ़ा के भाग ले। हाँ हर हमारा कोई भी हो चीज, बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत शानदार कार्यक्रम है, देखते रहिए। राष्ट्रवादी मेडिकल लाइन में बहुत बढ़िया, मेडिकल लाइन में किया, एसोसिएशन का अध्यक्ष है भादरा का हैं, और सबने सबको याद किया है। लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज हनुमानगढ़ आने के कारण से बहुत मित्र लोग मौके पे नहीं पहुंचे, ये इनको अफसोस भी है कि मेरे मित्र नहीं आए, लेकिन चलो मुख्यमंत्री भी आए हैं, कुछ न कुछ भादरा और भादरा हनुमानगढ़ जिले को देखे जाएंगे। यहाँ पर पहुँच सके। माननीय श्री स्वर्गीय श्री रोहतास जी शरण केवल एक प्राचार्य नहीं थे, बल्कि हम सभी के लिए एक मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत और अभिभावक समान थे। उन्होंने हमेशा शिक्षा, अनुशासन और सेवा को संदेश दिया है। विद्यार्थियों के प्रति उनका स्नेह और समर्पण हमेशा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता रहेगा। ईश्वर से मेरी बस यही प्रार्थना है कि उनकी पवित्र आत्मा को शांति प्रदान करे और हमें उनके आदर्शों पर चलने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति, ओम शांति। सभी लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं, सभी लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हमारे साथ हैं विजेंद्र जी साहन, जो रोहतास जी के भाई हैं। विजेंद्र जी, आज जो है इनकी पुण्यतिथि है आपके भाई साहब की, तो आज का क्या क्या कार्यक्रम है? आज का कार्यक्रम ब्लड डोनेशन कैंप का कार्यक्रम है भाई की प्रथम पुण्यतिथि पे। और दूसरी बात, जो हमारे दिव्यांग बच्चे जो भाई ने सेवा स्टार्ट की थी भादरा में पहली बार, उसी में लगातार स्टार्ट रखते हुए आज दिव्यांग बच्चों के लिए खाने पीने की व्यवस्था है और ब्लड डोनेशन कैंप है। और आसपास से बहुत सारे लोगों ने हमें बोला कि आप कैंप लगाइए, हम लोग आप डोनेशन करेंगे। इसी जो ब्लड डोनेशन कैंप का जो आयोजन किया गया है वो ये है कि किसी की एक बूंद रक्त की आपका किसी का भी जीवन बचा सकती है। इसी को मुहिम को आगे बढ़ाते हुए रोहतास के प्रथम पुण्यतिथि पे ब्लड डोनेशन का मुख्य कार्यक्रम रखा गया है। रोहतास जी पहले यहाँ टीचर थे क्या? रोहतास जी का जीवन हमेशा संघर्ष भरा रहा था और उन्होंने अपने जीवन में खुद ही अपना सारा कमा के और यहाँ पे ये कॉलेज खड़ा किया और इन बच्चों के लिए सेवा स्टार्ट की। उसके बाद जब जीवन थोड़ा अच्छा आया तो शायद उसके दूसरे किसी काम के लिए भगवान ने उनको खुद को बुला लिया, तो वो यहाँ से अपने बीच से चले गए। उसका जीवन हमेशा से संघर्ष भरा रहा है। उसने अपने जीवन में खुद पढ़ाई लिखाई करते हुए और खुद अपने पैरों पे खड़ा होने का एक दृढ़ निश्चय लिया, जिसमें हम लोग साथ रहे। मैं डॉक्टर रणजीत सिंह चौहान और हम लोगों ने मिलकर संस्थान की स्थापना की। जो संस्थान 2016 में हमने एक स्कूल की छोटी सी स्थापना की, उसमें स्पेशल बच्चों की सेवा के कार्य स्टार्ट किए। उसके बाद हमने 2022 में जब स्कूल स्टार्ट किया तो हमें स्कूल के इन बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक की आवश्यकता हुई, तो हम लोगों ने एक डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में चालू किया और वो अभी निरंतर हम लोग यहाँ चला रहे हैं, जिससे दिव्यांग बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा मुख्य धारा में जोड़ा जा सके और उनको अपने पैरों पे खड़ा किया जा सके। बहुत बहुत बढ़िया। आज प्रथम पुण्यतिथि पे उनको श्रद्धांजलि भी हो रही है, सेवा भी हो रही है, दिव्यांग बच्चों को भोजन वगैरह भी कराओगे, ये भी बहुत बड़ी है। किसी को कहने जाने वाले चले जाते हैं, लेकिन जाने वालों की याद आती है और याद समय समय पे करते रहना चाहिए। उसी याद को बरकरार रखने के लिए ये कैंप और उसकी हर पुण्यतिथि पे ब्लड डोनेशन कैंप और हमेशा से स्पेशल बच्चों के लिए सारी चीज़ें तत्पर रखेंगे हम लोग। तो इसी याद को बनाए रखने के लिए और इन बच्चों को भला करने के लिए हम लोग ये कार्यक्रम चला रहे हैं। चलो, बहुत पुण्य कार्य कर रहे हो। और जीवन दान, रक्तदान जीवन दान है, किसी को दान मिलता है। हमारे वाला भाई तो चला गया, लेकिन औरों को किसी को जीवन मिले तो बहुत बढ़िया बात है, अच्छी सोच है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जो भी लोग इस ब्लड डोनेशन कैंप में जो भाग लेंगे या जो आए हुए हैं, उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ठीक सर, धन्यवाद।
लोग रक्त दे रहे हैं, रक्त देने के लिए आए हुए हैं, कुछ उनके शुभचिंतक हैं, श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। और इसी प्रकार से यहाँ छात्र छात्राएँ भी हैं विद्यालय की, वो भी यहाँ उपस्थित है इस कार्यक्रम में, श्रद्धांजलि सभा में पूरे भाग लेने के लिए, तो वो भी हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं सभी लोग जो है उनके शुभचिंतक हैं, उनके परिवारजन हैं, सभी यहाँ पहुँच रहे हैं। और एक बहुत और प्रमाण पत्र लेकर ही जाएं। और रक्तदान का ये रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। रक्तदान करने वालों से मेरा विनम्र आग्रह है कि वो मोमेंटो और प्रमाण पत्र लेकर ही जाएं। तो जो लोग रक्तदान देंगे उनको मोमेंटो और प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। और इस प्रकार से यहाँ जो है श्रद्धांजलि सेवा कार्यक्रम रोहतास साहन जी का उन प्रथम पुण्यतिथि पे ये कार्यक्रम किया जा रहा है। तो बहुत ही शानदार कार्यक्रम है और ऐसा होना भी चाहिए कि इस प्रकार से जो कार्यक्रम हो रहा है, इससे बढ़िया और क्या कार्यक्रम हो सकता है। स्वयं का जीवन चला गया, लेकिन उनके नाम से अगर रक्तदान देके किसी का जीवन बचाया जा सकता है तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो ये रक्तदाता है। सर जी, क्या नाम है आपका? शरण सिंह। शरण सिंह जी, यहाँ बादरा से हो? बादरा से। अच्छा। इससे पहले भी कभी आपने रक्तदान दिया क्या? इससे पहले 4 बार 4 बार आप रक्तदान दे रहे हो। आज जो है जो उनकी श्रद्धांजलि देने के लिए आए हो। हाँ। और साथ साथ में रक्तदान भी दे रहे हो और श्रद्धांजलि भी दे रहे हो, हैं? बहुत बढ़िया साहब। शरण सिंह जी जो है वो रक्तदान देने के लिए आए हैं यहाँ। इसी प्रकार से मैं भाई से बात करूँगा। सर जी, आपका क्या नाम? मेरा नाम सोमवीर है जी। सोमवीर जी, कहाँ से हो? मैं रेजड़ी है जी। रेजड़ी राजगढ़ से। रेजड़ी राजगढ़ से आए हो। तो आज यहाँ जो रोहतास जी ये श्रद्धांजलि देने के लिए आए हो और साथ में रक्तदान भी दे रहे हो। जी सर। हाँ, तो ये आपके परिवार में है या रिश्तेदारी में है या? नहीं, अपने एक बड़े भाई के जैसे ही थे, यार दोस्त। दोस्त उसको कहते हैं हम, जो दोस्त को हम जाने के बाद भी याद करते हैं और आज अपना एक रक्त देके उस दोस्त की यादगार बना रहे हैं, ये बड़ी बात है। और ये इस प्रकार से सभी लोग फोटो स्निप भी करा रहे हैं, तो बहुत बढ़िया बात है। ये भाई भी रक्तदान देने के लिए आया है। हाँ जी। सर जी, आपका क्या नाम है? विकास कुमार सर। विकास कुमार जी, आप कहाँ से हो? रतनपुरा से हो। आज आप यहाँ रक्तदान देने के लिए आए हो। हाँ जी। क्या सोच के देने के लिए आए हो? भाई की याद में। भाई की याद में। हाँ, तो आज उनकी पुण्यतिथि है भाई की, तो उसको रक्तदान देने के लिए आप आए हो। श्रद्धांजलि रक्तदान दे के आप श्रद्धांजलि दे रहे हो। बहुत बहुत बढ़िया सर। ये रतनपुरा से आए हैं और राजगढ़ तहसील से भी आए हैं, बहादुरा से भी आए हैं और सभी लोग बड़े उत्साह से रक्तदान दे रहे हैं। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। परिवारजन भी पूरी तरह से लगा हुआ है। इधर रजिस्ट्रेशन हो रहा है और ये टीम कहाँ से आई है ये भी पता लगाएंगे। रक्तदान की टीम है और सभी बड़े उत्साह से प्रथम पुण्यतिथि है। प्रथम पुण्यतिथि पे इस प्रकार का कार्यक्रम करना एक बड़ी बात है। और दिव्यांग बच्चों को जो हैं उन लोगों को भोजन भी कराया जाएगा उनकी पुण्यतिथि पे, और रक्तदान भी होगा, श्रद्धांजलि कार्यक्रम भी साथ साथ में चल रहा है। तो विवेकानंद बल सेंटर बहादुरा की ये टीम है जो रक्तदान के लिए आई हुई है। और इसमें युवा ही नहीं, महिलाएं भी जो है वो भी अपना रक्तदान देने के लिए उत्साहित हैं। महिलाएं भी भारी संख्या में यहाँ रक्तदान देने के लिए पहुँची है। तो ये महिलाएं भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा रही है और रक्तदान के लिए लगे हुए हैं। और क्या नाम है साहब थारो? राजकुमार जी, कट है गाँव? अच्छा, तो आज श्रद्धांजलि और रक्तदान दोनों देने के लिए आप आए, बहुत बहुत बढ़िया बात है। पहले भी कभी दिए? काफ़ी टाइम हो गया है जी। हाँ, पहले दिया हुआ है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बहुत बढ़िया बात है।
यहाँ दान देने के लिए आए हैं। आपको क्या नाम है साहब? मेरा नाम श्री कृष्ण जांगड़। श्री कृष्ण जी कट्ठा गाँव मलसी सर। मलसी सर से हो। आज ऐसे रक्तदान देने आए हो, साथ में श्रद्धांजलि देने के लिए भी आए हो? हाँ जी, हाँ जी। तो इससे पहले भी कभी रक्तदान? ना, मैं खुद 2 कैंप लगा दिया। अच्छा। और 6 बारी ब्लड दे दिया। चलो, रक्तदान किसी का जीवन दान है, आप लेकिन आप श्रद्धांजलि सभा में प्रकार को रक्तदान देने में थाने के महसूस हुआ? एक तो जो दूसरे काम आज है, खुद को स्वास्थ्य फिट रहे। जो ब्लड है आपका नहीं जाडो जा, वो जाडो को आज भाई ने याद भी कर लिया। हाँ हाँ, बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद। हाँ, जो इन्होंने रक्तदान दिया है उन लोगों को प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। जो लोग रक्तदान दे रहे हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है, प्रमाण पत्र भी दिया जा रहा है और बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है ये यादगार की जा रही है। और मीडिया भी इसमें अपना सहयोगी है। मीडिया भी इस कार्यक्रम में बहुत सहयोग के रूप में कार्य कर रही है। श्रद्धांजलि देने वालों में लोग पहुँच रहे हैं। बता दिया भारी संख्या में जो है रक्तदान देने के लिए आ रहे हैं। बहादुरा कस्बे से बाहर है, लेकिन ये सावा रोड पे है। बहादुरा से निकलते ही जो है वहाँ दिया जा रहा है। विकास जी हैं जो यहाँ रक्तदान दिया है, और आज क्या कहना चाहते हो? सबसे पहले तो मैं आपके देखे दर्शकों को आग्रह करना चाहूँगा कि आज रोहतास जी शरण की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि महासभा और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचकर रक्तदान करें और योग्य के बाकी नहीं। वैसे बात करें, रोहतास जी शरण एक डायरेक्टर नहीं, वो एक अभिभावक की तरह गाइड करते थे। हमें डेली नए नए मूवमेंट्स देखने को मिलते थे। रोहतास जी बहुत ही नेक दिल इंसान थे, ना कि शिक्षा के स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर, हर स्तर पर वो अपना विशेष योगदान देते थे। उनका कहना था कि जो भी करो एक अच्छी इकाई के साथ करो जो कि आगे भविष्य में फ़ायदा हो सके। रोहतास जी ने हमें स्पेशल BSTC करने के लिए गाइड किया और हम कर रहे हैं। आज उन्हीं के सहयोग से
चाहे गवर्नमेंट बेस ने हो गए, प्राइवेट टीचिंग कर रहे हैं, लेकिन उनकी गाइडेंस बहुत तगड़ी थी, अभिभावक की तरह गाइड करते थे। उनका ये दिन भुला नहीं जा सकता, एक ब्लैक डे की तरह। धन्यवाद। यहाँ सभी लोग जो है भाग ले रहे हैं। लाइन से सभी रक्तदान करें तथा समर्थी चिन्ह व प्रमाण पत्र जरूर लेकर जाएं। सभी से मेरा आग्रह है कि सभी जो रक्तदान करना चाहते हैं वो रक्तदान करें और प्रमाण पत्र तथा समर्थी चिन्ह लेकर जाएं। और चलो इन्हें सुनो सुनियो एक मिनट आरती बापू नाम बेटा तेरे पापा को धर्मेश साहब गया मैं आ जाऊंगा, वापस आ जाऊंगा। हाँ आ जाऊंगा, ठीक है। आज थे रक्तदान देने के लिए आए हो सांड साहब की पुण्यतिथि पे, तो रक्तदान शायद पहले भी दिया होगा। रक्तदान मैंने आज से पहले 12 बार किया। 12 बार दिया, लेकिन आज श्रद्धांजलि समारोह है, प्रथम पुण्यतिथि है और रोहतास जी साहनी को आप श्रद्धांजलि। मैं स्पेशली उनकी श्रद्धांजलि के रूप में यहाँ ब्लड डोनेट करने आया हूँ। मैंने थोड़े दिन पहले ब्लड डोनेट किया था, लेकिन मैं अवश्य रूप में पहुँचा, ज़रूरी रूप में मुझे था। इनके मन में मेरा हमेशा सम्मान था, भाई साहब का, बड़े भाई साहब का। समाजोत्पादक कार्य में हमेशा अग्रणी रहते थे, अच्छी छवि थी, मेरे अच्छे मित्र थे। और इनके लिए, उनकी याद में मैं कुछ कर नहीं सकता, कम से कम रक्तदान तो कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, इनका तो जीवन चला गया, लेकिन आप किसी को जीवन दान देने के लिए रक्तदान, जीवन दान बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम। इसी इच्छा के साथ मैं यहाँ पहुँचा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी प्रमाण पत्र भी दिए जा रहे हैं रक्तदान दाताओं को। सभी उनके शुभचिंतक हैं, परिवारजन हैं, रिश्तेदार हैं, यार मित्र हैं, सभी लोग जो है यहाँ रक्तदान देने के लिए आए हैं, श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। रक्तदान दाताओं की कोई कमी नहीं है, वॉलेंटियर भी खूब लगे हुए हैं, महिलाएं भी रक्तदान देने में पीछे नहीं हैं। और रोहतास जी को जो ये आज उनकी पुण्यतिथि पे जो रक्तदान दे रहे हैं, ये एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। ये हाँ सर जी, सर नाम बताओ। मैं जी डूंगर सिंह प्रेस से हूँ, महेंद्र सिंह बिजारनिया, और लगभग 10-11 बार ब्लड डोनेट 10 बार दे चुका हूँ। 10 बार दे चुके हैं, आज 11वीं बार दे रहे हैं। और रोहतास जी को आज श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं जी, बहुत बढ़िया बात है। रक्तदान एक जीवनदान है, और आप श्रद्धांजलि समारोह में आप आके श्रद्धांजलि रक्तदान दे के श्रद्धांजलि। सर जी थाल के नाम है भागीरथ जी कड़ा गाँव चकचुरिया गांधी को रोहतास को भाई हो, रोहतास को भाई हो। अच्छा, आप रोहतास जी के भाई हो जी। भाई को आज अपना रक्त दे के, उनका तो चलो जीवन चला गया, लेकिन किसी और का जीवन बचा, हाँ, ये एक बहुत बड़ी बात है। जी जी जी, बहुत बढ़िया है। ये परिवारजन तो पीछे नहीं है, और श्रद्धांजलि में इस प्रकार का बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम चला है। और आप देख रहे हो रक्तदाताओं की कोई कमी नहीं है, और भारी संख्या में लोग जो है यहाँ भाग ले रहे हैं।
तो हमारे साथ है रण सिंह जी चौरान साहब, वो भी जो है यहाँ इसमें भाग ले रहे हैं। रण सिंह जी, आज जो है रोहतास जी साहन की प्रथम पुण्यतिथि है, और इस पुण्यतिथि पे आप क्या संदेश देना चाहते हैं? पुण्यतिथि भी यही संदेश है कि हमने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, साथ में दिव्यांग बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था की है। कोई भी अपने क्षेत्र का दिव्यांग बच्चा है वो उनको खाने, हमारे पास आए हुए भी हैं बच्चे, उनके खाने की व्यवस्था है। और एक श्रद्धांजलि सभा की थी सुबह। ये संदेश दिया है कि बहुत अच्छे इंसान थे, हमने मिल के संस्थान शुरू किया था, तो उनकी याद बनी रहे, इसलिए ये प्रोग्राम किया है। यही बात है जी। और सभी लोगों से अपील है कि आप ज़रूर आएँ और उनको श्रद्धांजलि स्वरूप इस प्रकार के श्रद्धांजलि में रक्तदान देना और साथ साथ में बच्चों को भोजन कराना, अपने घर में तो सभी जो है किसी की भी पुण्यतिथि पे मनाते ही मनाते हैं, लेकिन आप एक सार्वजनिक रूप से रक्तदान शिविर के साथ साथ एक सेवा कार्यक्रम है जो बच्चों को भोजन करवा रहे हो जी, तो ये भी एक बड़ी बात है। तो इसके बारे में भादराई जनता को और रक्तदान दाताओं को क्या कहना चाहते हैं? रक्तदान दाताओं का बहुत बहुत आभार है कि आज इस पुण्य के दिन, इस दिन उन्होंने प्रकाश भाई को याद करते हुए अपना रक्त दिया है, जो किसी न किसी रूप में किसी मरीज़ के कभी काम आएगा। क्योंकि रक्त एक ऐसी चीज़ है जो मशीन से या कोई तकनीक से बनाया नहीं जा सकता। वो हमारे रगों के अंदर जो खून है वही खून किसी दूसरे आदमी के काम आता है, किसी का जीवन हाँ, किसी का जीवन उससे बचाया जा सकता है। और यही संदेश है कि ये हमारा संस्थान ही दिव्यांग बच्चों का है, तो इन बच्चों के लिए तो हम हमेशा ही वैसे स्कूल ये सिर्फ इसमें दिव्यांग बच्चे आते हैं, जो बच्चे दिमागी रूप से मंद बुद्धि बच्चे, दिव्यांग जिनको शब्द हमारे। तो ये एक बड़ी बात है कि ये जो नवजीवन स्पेशल स्कूल, स्पेशल का मतलब ही दिव्यांग जनों के लिए विशेष तौर से। कोई फीस नहीं लेते हैं। अच्छा, फीस भी नहीं लेते? नहीं, निःशुल्क संचालन करते हैं। कोई भी दिव्यांग अपने क्षेत्र का बच्चा अगर उनका स्कूल का जो खर्चा वगैरह लगता है टीचरों का, उनका हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है सर साथ में ये। अच्छा। इसमें जैसे क्या है, जो इन बच्चों को पढ़ाई के जो ट्रेनिंग जो स्टूडेंट हैं उनकी फीस से या मिलजुल के, हमारा एक संगठन है तो हम मिलजुल के वो सहयोग से चलाते हैं। और ट्रेनिंग का जो भी कोई गवर्नमेंट की चलो बहुत बढ़िया है। ये ट्रेनिंग टीचर ट्रेनिंग है क्या? साथ में टीचर ट्रेनिंग है। इन बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक भी हम तैयार करते हैं। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है। शिक्षा ही जीवन है और शिक्षा। और हम इन बच्चों के लिए बहुत जल्द मैं हॉस्टल की शुरुआत करने जा रहा हूँ कि जो दूर दराज के बच्चे हैं वो आ नहीं पाते, इसलिए यहाँ पे आके आसपास हॉस्टल की सुविधा करेंगे ताकि वो हॉस्टल जल्दी यहाँ पे शुरू। बहुत बड़ी बात है कि भादरा में इस प्रकार का पहला हुआ दिव्यांगजन बच्चों के लिए भी एक निःशुल्क जो है शिक्षा दी जाती है। नाम ही नवजीवन है, और नवजीवन भले ही रोहतास जी साहन ने एक नवजीवन का कार्यक्रम रखा था, लेकिन स्वयं तो नहीं रहे, लेकिन उनके प्रेरक जरूर ये रहे हैं। और उन्हीं की प्रेरणा से अब ये नवजीवन स्पेशल स्कूल चल रहा है, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है, और दिव्यांगजन बच्चों से निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। ये एक बड़ी बात है। सभी को हमारा आभार व्यक्त करता हूँ, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ कि आप बहुमूल्य समय निकालकर इस सहयोग और सेवा के कार्यक्रम में, श्रद्धांजलि कार्यक्रम में आप उपस्थित हुए हैं। हमारे प्रधानाचार्य महोदय जी रोहतास शहरन जी के इस श्रद्धांजलि को हम कोटि कोटि नमन और प्रणाम करता हूँ कि हे ईश्वर, आप अपने श्री चरणों में उनको स्थान दें और परिवार को इस प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर शक्ति प्रदान करें ताकि परिवार उस पुण्यतिथि सही ढंग से सहन कर सके। और जो भी इस कार्यक्रम में रोहतास शहरन जी के इस पुण्य तिथि पर रक्तदान सहयोग कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा पुण्यदान होता है। किसी के जीवन को बचाने के लिए अगर आप रक्तदान कर रहे हैं
तो इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप क्रमानुसार रक्तदान करें और मोमेंटो सर्टिफिकेट साथ में इस श्रद्धांजलि के अवसर पर आप याद के लिए, इस पल के लिए, इस घड़ी के लिए जरूर लेकर जाएं, ताकि आपको रोहतास जी शहर के इस याद में एक सर्टिफिकेट और मोमेंटो आपको सम्मान किया जा रहा है, ताकि जिस पल जिस घर में आप व्यवस्थित रखे रहेंगे उस घड़ी उस क्षण आपको कहीं न कहीं ये पल याद रहेगा। तो इसलिए आपसे निवेदन है क्रमानुसार आप रक्तदान करें और किसी के जीवन को बचाने का काम करें, सहयोग करें और सर्टिफिकेट मोमेंटो इस श्रद्धांजलि के अवसर पर आप अवश्य लेकर जाएं। धन्यवाद जी। तो ये रक्तदाता को प्रमाण पत्र भी दिए जा रहे हैं। हमारे साथ कुश्ती में गोल्ड मेडल जीतने वाली बच्ची है। गुड़िया क्या नाम है? मनीषा। कहाँ से हो आप? बरवाना से हो। और आपने गोल्ड मेडल जीता है। कहाँ खेला था? भीलवाड़ा में खेला था, गोल्ड मेडल जीता था। किस में? कुश्ती और ठीक। तो आज आप यहाँ साहिब साहब को रक्तदान देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के कार्यक्रम में आए हो। इससे पहले भी आपने कभी रक्तदान? हाँ, एक बार छानी में किया था 3 महीने पहले। चलो बहुत बहुत बढ़िया। गोल्ड मेडलिस्ट है और ये बरवाना से आई है और ये भादरा की शान है। आज रोहतास जी सहन को उनकी श्रद्धांजलि के अवसर पर रक्तदान देने के लिए आई है। ये एक बड़ी बात है। गोल्ड होते हुए बढ़िया कार्यक्रम और महिलाएँ भी भारी संख्या में यहाँ रक्तदान देने के लिए आ रही है। कई चित्र हम आप लोगों को दिखा नहीं सकते क्योंकि महिलाओं का है, लेकिन फिर भी हम कुछ लोगों के चित्र आपको दिखा रहे हैं, उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। बाकी बहुत संख्या में और कार्यकर्ताओं को भी कोई कमी नहीं है। कार्यकर्ता भी जो है वॉलंटियर के रूप में भी काम करने वालों की कमी नहीं है। अब बच्चों को भोजन भी करवाया जाएगा, वो भी आपको हम दिखाएंगे। और भादरा की वर्ल्ड बैंक सेंटर है, वो जो है इस समय लगी हुई है। ज़्यादा आ जाए नहीं दिक्कत है। तो थारो भी इंटरव्यू ले लियो हैं? यहाँ से श्रद्धांजलि देने आए हो? हाँ। कटे गाँव? भादरा लोग। भादरा के हो गए? हाँ, ननिहाल। अंकल जी यहीं के ले लो। स्टूडेंट हो इस कॉलेज के। तो आप जो है रोहतास जी सहन जी के बारे में थोड़ी बात बताइए। आप स्टूडेंट हैं? जिस हिसाब से मतलब मैं इस कॉलेज में पढ़ रही हूँ, तो मतलब इन्होंने मतलब बहुत अच्छा काम किया। हाँ, टीचर ट्रेनिंग। तो इनका तो आपने देखा ही है? नहीं, वैसे नहीं। इनका नाम सुना है? हाँ, इनके कार्यों को सुना है आपने? हाँ, इनके कार्य सुने। उन्होंने मतलब बहुत अच्छा काम किया बच्चों के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए, जो ये फ्री मतलब चला रहे हैं। ये मतलब बहुत अच्छा बढ़िया है। तो सभी लोग आए हुए हैं और ये टीचर ट्रेनिंग में हैं और ये बता रहे हैं कि मैं इनकी स्टूडेंट तो नहीं रही, लेकिन इनके विद्यालय, इनका लगाया हुआ वृक्ष में हम छाया में हैं। आज यहाँ शिक्षा की छाया ले रहे हैं। जी ने बैठियो सभी लोग। जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ सर जी, आज थे अड़े रोहतास जी सर ने श्रद्धांजलि देने आयो। विषय में क्या कहते हैं?
हाँ हाँ अच्छा रोहतास मेरा सदा मित्र हो और वह इन दुनिया छोड़ के चला गया बा कमी तो कभी पूरी को नहीं उसके लेकिन आज के दिन आप पुण्यतिथि पर जिको वो अपने डॉक्टर साहब मिल गए स्टाफ वो जो रक्तदान और श्रद्धांजलि सभा रखना वो काम करे बहुत बढ़िया है ताकि यादा बनी रहे। और जो आज वो अपने ब्लड डोनेशन कैंप है वो भी आज एक आदमी जो आपको एक यूनिट ब्लड दे के जागो वो आना समय में जन भी जरूरी पड़ेगी बिन काम आओगो वो भी समाज खातर फायदो है। तो यह चीज़ा के है ब्लड डोनेशन कैंप हो गया कोई आपको साथी छोड़ के चल जाए बिन याद वास्ते अगर आप एक जगह हो गए बन याद करा और ऐसा सामाजिक आयोजन करा तो हम एकजुटता भी बनी रहे और परिवार ने भी हौसलों मिले और यादा भी ताज़ा हो जाए और आदमी भी आपकी आत्मा में बने रहे। रोहतास जी जो है नवजीवन स्पेशल स्कूल खोली और आज टीचर कॉलेज भी है और सबसे बड़ी बात है कि नवजीवन स्पेशल जो शब्द है स्पेशल तो स्पेशल ही हुआ है। हाँ। तो हमें विशेषता मैनेजर तक पता लगी है कि ये जो दिव्यांग बच्चा है मैंने न्यू स्लूक पढ़ा हुआ है एक स्पेशल बात है। और तो आज से 3-4 साल पहले यहाँ जो ये पहला अपना कदम रख रहे थे उस समय आए थे मेरे पास और उन्होंने अपनी ये योजना मेरे सामने रखी थी कि भाई साहब ये काम कर रहे हैं हम आप हमारी मदद करो। तो मैंने पूरा जी जान लगा के इनकी मदद भी की और इनको ये बिल्डिंग की व्यवस्था है या इनको जो वेरिफिकेशन वाला काम है वो सारा इनके साथ मिलकर के ही करवाया था। और ये सबसे बड़ी बात तो ये है जो बच्चे हाँ मैं नहीं लेते वही बोल रहा हूँ आपको सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिन बच्चों को घर वाले नहीं संभाल पाते जो बोल नहीं पाते या जो भोले हैं या जो जिनके दिमाग में थोड़ी दिक्कत है तो ये उन बच्चों को यहाँ ला करके फ्री पढ़ाने का काम करते हैं और उनको समाज में थोड़ा बहुत आचरण कैसा करना चाहिए वो सिखाने की व्यवस्था करते हैं। ये सामाजिक संस्था है नहीं है ही नहीं भादरा में स्पेशल कॉलेज भी नहीं है और ऐसी संस्था ही नहीं है। तो ये इनका काम है ना ये बहुत शानदार काम है और ये उन बच्चों के लिए जो जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को जीना ही नहीं सीखा उन लोगों को ये आचरण में डालना सिखाते हैं उनको जीना सिखाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और मैं पूरे स्टाफ को और इनकी नौजवान टीम को बधाई देना चाहूँगा। मैं हमेशा आता हूँ इनके पास इनकी व्यवस्था देख करके जाता हूँ। ये वास्तव में काबिल तारीफ़ है और दिल से इनके लिए दुआ निकलती है। लोगों को भी इस प्रकार से प्रेरणा देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल हर गाँव में 1-2 बच्चे ऐसे हैं जो बोल नहीं पाते हिल नहीं पाते जो समझ नहीं पाते उन बच्चों को इनके पास भेजना चाहिए ताकि वो कुछ सीख सकें कुछ जान सकें। धन्यवाद। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई बोलना चाहे भाई कोई अपनी बात कहना चाहे कैसे और लगातार जो है यहाँ रक्तदाता जो है रक्त देने के लिए खड़े हैं। ये दिव्यांग हैं छोटे बच्चे हैं उनको भी भोजन कराया जाएगा। ये सभी बच्चे यहाँ भोजन करेंगे बेटी जो अलग अलग इस विद्यालय में हैं ये बच्चे हैं उनको भोजन भी कराया जाएगा। दिव्यांगजन बच्चे हैं और सभी को यहाँ निःशुल्क शिक्षा ही दी जाती है और आज इनको इस पुण्यतिथि पे भोजन कराया जा रहा है। सभी दिव्यांगजन बच्चे हैं ये यहाँ के टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में जो स्वयं सेविका के रूप में सेवा कर रही है ये विद्यालय की छात्र जो है टीचर्स हैं और यहाँ इनको सबको भोजन कराया जाता है। ये दिव्यांग बच्चे हैं सब आज इनको पुण्यतिथि में भोजन कराए जा रहे हैं। कोई बोल नहीं सकता इस प्रकार का भादरा में ये पहला कार्यक्रम है और इन बच्चों को यहाँ पढ़ाया जाता है। उनसे भी कोई शिक्षा के पैसे नहीं लिए जाते। जिनका माँ बाप नहीं संभाल सकते उनको आज ये विद्यालय संभाला है ये एक बड़ी बात है। और ये देखो भोजन स्वयं जो है शिक्षिकाएँ करा रही है।
क्या नाम है तेरो? देखो ये दिव्यांग बच्चा है। नाम नाम कोई बोल नहीं सकता। खाना तो अच्छा। हाँ खीर है, पूड़ी है, खीर है, पूड़ी है, सब्जी है, रोटी है। और देखो स्वयं जो है ये विद्यालय की ही जो है बच्चियां जो है जो यहाँ टीचर ट्रेनिंग में हैं वो आज इस सेवा कर रही है इन बच्चों की। और इनकी निःशुल्क शिक्षा है। इस विद्यालय में सारे बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाता है और ये प्राइवेट विद्यालय होते हुए भी सभी को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। आज इनको भोजन कराया जा रहा है श्रद्धांजलि कार्यक्रम में। और विद्यालय का पूरा स्टाफ लगा हुआ है। दूसरे कमरे में है, यहाँ भी जो है क्या नाम बोल ही नहीं सकती। अच्छा ये बोल नहीं सकते और वे भी इनको क्या नाम है? सादिक। अच्छा अच्छा आज वो खानो किसो के लाग्यो? बढ़िया ओके। तो खाना है नाम ये सभी बच्चे हैं दिव्यांग बच्चे हैं और इस जितने भी दिव्यांग बच्चे हैं उनको आज भोजन करवाया जा रहा है रोहतास जी के पुण्यतिथि में। और पूरा परिवारजन जो है लगा हुआ है, विद्यालय स्टाफ लगा हुआ है। टोटल कितना बच्चा है? टोटल कितना बच्चा है साहब? टोटल 85 बच्चे हैं जो यहाँ शिक्षा लेते हैं और जिसमें से कुछ गाँव से आ नहीं पाते उनको घर पे होम बेस्ड प्रोग्राम भी दिया जाता है। अपनी टीम घर घर जाती है और उन बच्चों को ट्रेनिंग देती है विद पेरेंट्स। अच्छा 85 तो यहाँ है ही है। हाँ, बाकी भी लोग आ रहे हैं। वो लोग भी बहुत सारे जुड़े हुए हैं अपने पास। जो स्पेशल बच्चों की जुड़े हुई संख्या माने तो कम से कम होगी तो 140-45 बच्चे जो अपने साथ जुड़े हुए हैं। जो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको दूर गाँव से वो आ नहीं सकते तो उनको हमारे यहाँ से अपने स्पेशल एजुकेटर इनको भी लाने ले जाने की व्यवस्था लाने ले जाने की व्यवस्था अपने गाड़ी लगा रखी है। अपनी गाड़ी लगा रखी है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि गाड़ी निःशुल्क शिक्षा है, निःशुल्क आना ले जाना ये सारे पूरा चिकित्सा व्यवस्था भी है जिसमें फिजियोथेरेपी है, ऑक्यूपेशन थेरेपी है, स्पीच थेरेपी है, ये भी यहाँ पे उपलब्ध कराई जाती है। तो बहादुरा में इस प्रकार का ये पहला विद्यालय, नाम ही स्पेशल है, काम ही स्पेशल है। ये हमने देखा है। मेरे को भी 57 साल पत्रकारिता हो गई लेकिन इस प्रकार का बहादुरा में जैसा विद्यालय मैंने पहली बार देखा है। और आज रोहतास जी सहारण को श्रद्धांजलि कार्यक्रम है दिया जा रहा है, ये एक बड़ी बात है। और महिलाएं भी जो है पीछे नहीं है। आज थे नहीं थे बताओ। आज प्रोग्राम आया हो थे श्रद्धांजलि दिन। कल था नाम बताओ। मनीषा कसवा। अच्छा तो रक्तदान तो आपने दिया ही है? हाँ जी। हाँ रक्तदान दिया आपका। हमने वाइट भी ली थी। हाँ चलो बहुत बढ़िया है। गोल्ड मेडलिस्ट है, रक्तदान दिया और इन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से आज भाग लिया कुश्ती में। और इन्होंने चलो बहुत बढ़िया। प्रमाण पत्र मिल गया आपको? चलो प्रमाण पत्र भी दिया गया और बहुत हम चाहते हैं बहादुरा में इस प्रकार का एक इतिहास बन रहा है। हमारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं बहादुरा के, वो भी हैं और बड़े भाग दौड़ कर रहे हैं सभी लोग जो है। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। ये रखदान सर साहब नाम बताइए। दुष्यंत ढुकिया। अच्छा आज पहली बार दे रहे हो? पहले दिए? नहीं बहुत बार दिए। तो आज थाने किया महसूस हुआ आज एक श्रद्धांजलि सभा में? और हमारा मित्र था रक्तदान ये भी एक लॉस था उसका दाना और किसी भी तरह से उसकी पूर्ति तो हम कर नहीं सकते पर ऐसे हम लोगों के काम तो आ ही सकते हैं। हमारा खून किसी का काम आएगा। चलो बहुत बढ़िया सर। तो हमारे साथ हैं सुनील जी नेहरा और यहाँ जो है एक श्रद्धांजलि
सभा के कार्यक्रम में आए हैं जो नवजीवन स्पेशल स्कूल के संस्थापकों में से थे। आज उनको पुण्यतिथि पे आए हैं, प्रथम पुण्यतिथि है। तो सर जी, नेहरा जी, आज आप जो है यहाँ श्रद्धांजलि सभा में आए हो, तो इस श्रद्धांजलि सभा में आप क्या कहना चाहते हो? पहली बात तो मैं स्वर्गीय श्री भाई रोहतास सारण को विनम्र आंखों से श्रद्धांजलि देता हूँ, जो आज दिव्य आत्मा हमारे बीच नहीं है। और मैं मुख्य बात तो यही मानो कि इनको इतना लाड प्यार हो, सारा भाई बंधुओं जो भी गांव का दूसरे गांव का जुड़ड़ा जितना भी लोग आ, सारा लोग आज अपने बीच के अंदर आए। और रक्तदान महादान, रक्तदान का भी आज अपने शिविर लगाया है। उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, इसीलिए ये हमने कैंप छोटा सा लगाया है। विशेषता यह देखिए कि आंगोद स्कूल को नाम जो है नवजीवन स्पेशल स्कूल है। तो आज स्पेशल के बाद देखी थे नवजीवन स्पेशल, जी हाँ, आप बता दें कि स्पेशल एक आंग एक आधार पर, जी हाँ, स्पेशल BEd BSc होगी, एक आधार पर एक नई सोच के अनुसार नवजीवन, नया जीवन देने वाली एक दिशा के रूप में एक इनका नाम इन्हें अपना प्रसारित किया। यहाँ दिव्यांग जो बच्चे हैं, हाँ जी, उनको निःशुल्क पढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल। और उनको लाने ले जाने का जो बार हैं, उनको लाते हैं ले जाते हैं, वो भी अपने उनके लिए भी सुविधा वैन लगाई हुई है। इस प्रकार का शायद भादरा में तो कहीं है नहीं, भादरा में नहीं, और मानगढ़ जिले में मुश्किल से 1 या 2 क्योंकि निःशुल्क शिक्षा देना, वो भी दिव्यांगजनों को। हाँ, निःशुल्क शिक्षा है। जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो बच्चे देख नहीं सकते, जो बच्चे विकलांग हैं, जो मंदबुद्धि हैं, उन बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल बनाया उनको तो संभालना ही बड़ी मुश्किल की बात है। मुश्किल होता है सर, लेकिन ये आज उनको भोजन करवाया जा रहा है। पूरा स्टाफ है, सारे बच्चे जितने भी बच्चे आते हैं उनकी देख रेख के लिए, खाने पीने के लिए सारी सुविधा यहाँ उपलब्ध करवाते हैं। और इस संस्था को चलाने में जो सारण साहब ने जो काम किया है वो एक सराहनीय कार्य है, बहुत सराहनीय है। इसमें 3 मुख्य थे, एक तो स्वर्गीय रोहतास श्री, वो तो हमारे बीच नहीं रहे, एक डॉक्टर रण सिंह जो अभी मैक्स हॉस्पिटल के संवाददाता हैं, और एक अपने विजेंद्र जी सारण हैं जो रोहतास जी के बड़े भाई हैं, वो भी इस संस्था को देखते हैं। तो ये इस प्रकार से बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम है जी, बहुत बढ़िया। ये एक बड़ी बात है। और हमें ये भी पता लगा है कि वो दिव्यांगजनों के लिए, क्योंकि आने लाने ले जाने के लिए बड़ी दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए कि यहाँ निःशुल्क वैन लगाई गई, हॉस्टल भी बनाने का। हाँ, अभी हॉस्टल का प्लान चल रहा है। अभी हॉस्टल का ऊपर प्लान चल रहा है बनाने का। जो बच्चे काफ़ी दूर से आ नहीं सकते, उनके लिए ऊपर बनाने का एक प्लान चल रहा है। तो इस प्रकार जो श्रद्धांजलियाँ तो होती रहती है, हर आदमी अपने परिवार में श्रद्धांजलि देता ही है, अपने पूर्वजों को देते हैं, अपने परिवार को देते हैं। लेकिन इस प्रकार का श्रद्धांजलि समारोह और रक्तदान शिविर और दिव्यांगजन बच्चों को भोजन कराना एक विशेष ही बात देखी गई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा और नेक कार्य है। नेक कार्य, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो आज आपको हमने दिखाया हमारे स्वर्गीय रोहतास जी सारण का जो है पुण्य तिथि पे जो इस प्रकार का एक कार्यक्रम हुआ, रक्तदान शिविर हुआ, और उनके परिवारजन ही नहीं, उनके शुभचिंतक वगैरह और भादरा के बड़े मोजिज लोग, प्रतिष्ठित लोग, सर्व समाज के लोग यहाँ के रक्तदान शिविर किया। और भादरा ही नहीं, चूरू जिले के भी लोग भी आए और दूर दूर से यहाँ के रक्तदान दे रहे हैं और दिव्यांगजनों को भोजन करवाया जा रहा है और लोगों की वाइट भी दी, लोगों ने अपनी बात बताई। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जो लोग राष्ट्रवादी संदेश को पहली बार देख रहे हैं उनसे मैं निवेदन ज़रूर करूँगा कि हमारे YouTube चैनल है उसको आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर सब्सक्राइब करोगे तो आपको पूरा वीडियो नज़र आएगा, पूरी वीडियो में पूरी बात आएगी। और जो सब्सक्राइब करने के बाद में उसका स्क्रीनशॉट हमारे राष्ट्रवादी संदेश के 96 पे जो है आप स्क्रीनशॉट भेजोगे तो हम उनको ईद के दूसरे दिन जो है गिफ्ट भी उनके घर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राष्ट्रवादी संदेश की ओर से भी मैं स्वर्गीय जो है रोहतास जी साहन को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और ऐसे जो पुरुष हैं उनको हमेशा से इनके परिवारजन, मित्र लोग हमेशा याद करते रहेंगे, देखते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।
हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।